रात हो गई है हैदराबाद में, शांति छा गई है, पूरे शहर पर एक रहस्यमयी सुकून है। जो गलियां दिन में लोगों से भरी रहती थीं, अब खामोश हैं, मानो अपनी सांसें रोक रखी हों। मीनारें आसमान में खड़ी हैं, मानो शहर के पहरेदार। चांद की रोशनी में नहाए ये पुराने ढांचे बीते जमाने की कहानियां कहते हैं। बिरयानी की खुशबू हवा में घुल रही है, मसालों और कबाब की महक के साथ रात के बाजार सज गए हैं, खाने पीने का मजा लेने वालों के लिए। चाय की दुकानों से हंसी की आवाजें आ रही हैं, जहां दोस्त मिलकर गपशप करते हैं और गर्मा गर्म चाय पीते हैं। ये खुशी के पल दिखाते हैं कि ये शहर कभी सोता नहीं। ये वो हैदराबाद है जो टूरिस्ट्स देखते हैं, रंग बिरंगी संस्कृति, अमीर इतिहास और कभी न खत्म होने वाली खूबसूरती का शहर। वो रोशनी में नहाई इमारतों के सामने यादें कैद करते हैं, असली हैदराबाद को जाने बिना। रंग और परंपरा का शहर, जहां पुराने रिवाज नए जमाने के साथ चलते हैं। नाच गाना और खूबसूरत इमारतें हैदराबाद की विरासत की कहानी कहती हैं। एक ऐसा शहर जिसका इतिहास बहुत पुराना है, जहां हर गली बहादुरी, प्यार और रहस्य की कहानियां कहती हैं। रात में ढकी हुई ये ऐतिहासिक इमारतें कई राज छुपाए हुए हैं, लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक अंधेरा सच छुपा है। बड़ी बड़ी इमारतों और रौनक भरे बाजारों के साये में एक और हैदराबाद है, जिसे कम ही लोग देख पाते हैं। हैदराबाद अपने राज अच्छी तरह छुपाता है। अंधेरी गलियों में साये घूमते हैं, जिनकी कहानियां अनकही हैं और जिनके संघर्ष अनदेखे हैं। तरक्की और पैसों की चमक के पीछे एक काला सच छुपा है। अमीरी और गरीबी का फर्क शहर के अनकहे बंटवारे की कहानी कहता है। ये अंधेरे में छुपा है, जहां तरक्की की रोशनी नहीं पहुंचती। अंधेरी गलियों में छुपे लोग जिंदा रहने और संघर्ष की कहानी कहते हैं। ये रात में फुसफुसाता है, हवा के साथ गलियों और कोनों में। ये फुसफुसाहटें टूटे सपनों और खोई उम्मीदों की हैं। ये वो हैदराबाद है जिसे बाहर के लोग कम ही देखते हैं। एक ऐसा शहर जहां कुछ लोगों की कामयाबी कई लोगों के संघर्षों को छुपा लेती है। एक ऐसा शहर जो जुर्म, भ्रष्टाचार और निराशा से जूझ रहा है। रात में बजती हुई सायरन की आवाजें शहर की असली परेशानियों की याद दिलाती हैं। एक ऐसा शहर जहां अमीर और गरीब के बीच का फासला बहुत ज्यादा है। ऊंची इमारतें और झुग्गी झोपड़ियां असमानता की तस्वीर दिखाती है। यह हैदराबाद के अंधेरे की कहानी है, शहर के अंधेरे कोनों में चल रहे छुपे हुए संघर्षों और खामोश लड़ाइयों की दास्तान। अंधेरे के बीच का सफर, जहां शहर का असली रूप दिखता है। ये वो रास्ता है जिस पर कम ही लोग चलते हैं, लेकिन यही हैदराबाद की असली पहचान है। लालच और हद से ज्यादा महत्वाकांक्षा का इंसानों पर क्या असर होता है, ये उसकी कहानी है। साये में छुपे हुए चेहरे, टूटे हुए सपनों और बिगड़ी हुई जिंदगियों की कहानी कहते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसे बताना जरूरी है, एक ऐसी कहानी जिसे सुनना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं छुपी हुई कहानियों में हैदराबाद की असली रूह बसती है। हैदराबाद सो रहा है, लेकिन इसके राक्षस जाग रहे हैं। शहर का क्राइम रेट चिंता का विषय है। जेबकतरी, चोरी और डकैती आम बात है। कुछ इलाकों में गैंग्स खुलेआम घूमते हैं। पुलिस अक्सर कम स्टाफ और रिसोर्सेज के साथ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए संघर्ष करती है। भ्रष्टाचार एक बीमारी है जो शहर की रूह को खा रही है। छोटी रिश्वत से लेकर बड़े घोटालों तक यह समाज के हर स्तर में व्याप्त है। नेता और अफसर अपनी जेबें भरते हैं, जबकि बेसिक सर्विसेज टूटती जाती हैं। गरीब सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं, उनकी आवाज दब जाती है। न्याय की उनकी गुहार अनहर्ड रह जाती है। 2024 में हैदराबाद में चोरी के 20,000 से ज्यादा केसेस दर्ज हुए। यह तो बस आइसबर्ग की टिप है। कई क्राइम्स रिपोर्ट ही नहीं होते। लोग बोलने से डरते हैं, उन्हें बदले का डर है। उन्होंने सिस्टम से विश्वास खो दिया है। हैदराबाद इंडिया का साइबराबाद एक शहर है जो ऊपर उठ रहा है। इसका टेक इंडस्ट्री बूमिंग है। मल्टीनेशनल कंपनीज यहां झुंड में आती हैं, चीप लेबर और लैक्स रेगुलेशंस के वादे से खींची हुई। लेकिन इस तेजी से ग्रोथ की एक कीमत है। आईटी पार्क्स के चमकते फसाड्स के पीछे एक डार्क रियलिटी अनफोल्ड होती है। वर्कर्स कम वेजेस के लिए लॉन्ग आवर्स टॉयल करते हैं। वे हार्श वर्किंग कंडीशंस सहते हैं। उन्हें प्रोग्रेस की मशीन में डिस्पोजेबल कॉग्स माना जाता है। कई लोग रूरल एरिया से आते हैं, एक बेटर लाइफ के लिए डेस्परेट। वे खुद को एक्सप्लॉयटेशन के एक साइकिल में ट्रैप्ड पाते हैं। हैदराबाद में टेक वर्कर्स के बीच सुसाइड रेट अलार्मिंगली हाई है। सक्सीड करने का प्रेशर, लॉन्ग आवर्स, आइसोलेशन अपना असर दिखाते हैं। ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये ह्यूमंस हैं। उनके ड्रीम्स शैटर्ड, उनकी लीव्स कट शॉर्ट। सेक्शन 4 खंडहरों में फुसफुसाहट, भूतिया हैदराबाद। हैदराबाद एक ऐसा शहर है जो अपने भूतकाल से घिरा हुआ है। इसकी गलियां और इमारतें इतिहास में डूबी हुई हैं और इतिहास के साथ अक्सर अलौकिक कहानियां आती हैं। यह शहर प्राचीन और आधुनिक का मिश्रण है।
जहां अतीत और वर्तमान एक नाजुक संतुलन में साथ साथ रहते हैं। प्राचीन मकबरे और ढहते हुए महल बीते युग की कहानियों को फुसफुसाते हैं। ये इमारतें हालांकि अब खंडहर में हैं, कभी अपने समय की शक्ति और वैभव के भव्य प्रमाण के रूप में खड़ी थीं। दीवारें जो अब काई और लताओं से ढकी हुई हैं, सदियों पुराने इतिहास की गवाह रही हैं, और शायद उन्होंने उन लोगों की आत्माओं को अवशोषित कर लिया है जो कभी उनके हॉल में घूमते थे। कहते हैं कि राजाओं और वेश्याओं के भूत अभी भी इन खंडहरों में घूमते हैं। हवा उनकी कहानियों के भार से भरी हुई है, और अगर आप ध्यान से सुने तो आपको उनकी आवाजों की धीमी गूंज सुनाई दे सकती है, जो हवा द्वारा छायादार गलियारों से होकर जाती है। रात में उनके विलाप गूंजते हैं। इन जगहों का सन्नाटा अक्सर अकथनीय आवाजों से टूट जाता है। फुसफुसाहट, कदमों की आहट और कभी कभी बहुत पहले के समय के संगीत की मधुर धुन। ये ऐसा है जैसे अतीत भुलाए जाने से इनकार करता है, अपनी उपस्थिति को सबसे भूतिया तरीकों से प्रकट करता है। ऐसी ही एक जगह है कुतुबशाही मकबरे। ये मकबरे केवल मृतकों के विश्राम स्थल नहीं हैं, वे स्थापत्य चमत्कार हैं जो कुतुबशाही वंश की कहानी कहते हैं। प्रत्येक मकबरा एक उत्कृष्ट कृति है जो जटिल नक्काशी और शिलालेखों से सजी है, जो एक शानदार अतीत की बात करती है। ये शानदार संरचनाएं कुतुबशाही वंश की भव्यता के प्रमाण के रूप में खड़ी हैं। अपने राजसी गुंबदों और विस्तृत डिजाइनों के साथ मकबरे शहर की सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत में राजवंश के योगदान की याद दिलाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि वहां दफनाए गए लोगों की आत्माओं का भी वास है। आगंतुकों ने एक भयानक उपस्थिति महसूस करने की सूचना दी है, जैसे कि उन्हें अनदेखी आंखों से देखा जा रहा है। परछाई अपने आप हिलती हुई प्रतीत होती हैं, और रात में मकबरों के चारों ओर अजीबोगरीब रोशनी टिमटिमाती देखी गई है। स्थानीय लोग मकबरों से निकलने वाली अजीब रोशनी और भयानक आवाजों की बात करते हैं। ये घटनाएं कई कहानियों और किंवदंतियों का विषय रही हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कुतुबशाही शासकों की आत्माएं अभी भी शांति न पाकर भटकती रहती हैं। फिर गोलकुंडा किले की कहानी है। अपनी विशाल दीवारों और भव्य संरचना के साथ इस प्राचीन किले की अपनी भूतिया कहानियां हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और रहस्य आपस में जुड़ते हैं, एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो विस्मयकारी और भयानक दोनों है। ऐसा कहा जाता है कि काकतीय वंश की योद्धा रानी रुद्रमा देवी की आत्मा अभी भी किले की रक्षा करती है। उसकी बहादुरी और नेतृत्व पौराणिक हैं, और माना जाता है कि उसकी आत्मा किसी भी नुकसान से किले की रक्षा करती रहती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उसे प्राचीर के माध्यम से अपने घोड़े की सवारी करते हुए देखा है। उसकी तलवार चांदनी में चमक रही है। इन देखे जाने से किले के रहस्य में इजाफा हुआ है, जिससे यह इतिहास के प्रति उत्साही और अलौकिक चीजों से आकर्षित लोगों दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। ये कहानियां सिर्फ किंवदंतियां हो सकती हैं, लेकिन वे अलौकिक में गहरी आस्था को दर्शाती हैं। वे हैदराबाद के सांस्कृतिक ताने बाने का हिस्सा हैं, जो शहर की पहचान में बुने हुए हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। वे शहर के जटिल ताने बाने में एक और परत जोड़ते हैं। हैदराबाद केवल जीवितों का शहर नहीं है, यह एक ऐसा शहर है जहां अतीत हमेशा मौजूद रहता है, जहां इतिहास की फुसफुसाहट अभी भी सुनी जा सकती है, और जहां बीते समय की आत्माएं घूमती रहती हैं। 5वां भाग, जाल में फंसे मानव तस्करी। दुर्भाग्य से हैदराबाद मानव तस्करी का एक केंद्र है। गांव की युवा लड़कियों और महिलाओं को नौकरी और बेहतर जीवन का लालच देकर फुसलाया जाता है। वे वेश्यालयों में फंस जाती हैं, वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर की जाती है। उनकी इज्जत, उनकी आजादी, उनका बचपन छीन लिया जाता है। अधिकारी इस घिनौने अपराध पर नकेल कसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये एक मुश्किल काम है। तस्कर संगठित और बेरहम होते हैं। वे परछाई में काम करते हैं, कमजोर और बेबस लोगों का शोषण करते हैं। कई एनजीओज मानव तस्करी के शिकार लोगों को बचाने और उन्हें फिर से बसाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। वे उन्हें आश्रय, परामर्श और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। वे अंधेरे की दुनिया में आशा की किरण हैं। भाग 6, एक नदी काली बहती है, पर्यावरण का क्षरण। मुसी नदी, जो कभी हैदराबाद की जीवन रेखा थी, अब एक जहरीला नाला बन गई है। बिना उपचार वाला गंदा पानी, औद्योगिक कचरा और प्लास्टिक प्रदूषण ने इसका पानी काला और बदबूदार बना दिया है। बदबू असहनीय है, स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकरण ने पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव डाला है। वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक रूप से ऊंचा है। हरियाली वाले स्थान गायब होते जा रहे हैं। शहर अपनी ही विकास की वजह से दम घुट रहा है। सरकार ने मुसी नदी की सफाई और शहर के पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए कई पहल शुरू की है।
लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। सोच में बदलाव की जरूरत है। लोगों को यह समझने की जरूरत है कि पर्यावरण संरक्षण कोई विलासिता नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है। 7वां भाग, विरोधाभासों का भार, एक जागृति का आह्वान। हैदराबाद विरोधाभासों का शहर है। ये एक ऐसी जगह है जहां पुराना और नया आपस में मिलते हैं, अनुभवों और भावनाओं की एक अनोखी तस्वीर बनाते हैं। भरी हुई सड़कें, हॉर्न बजाती कारों, सामान बेचने वालों की आवाजों और हर तरह के लोगों की बातचीत से गूंजती रहती है। फिर भी इस अराजकता के बीच एक व्यवस्था है, एक लय है जिसका शहर पालन करता है। ये बड़ी खूबसूरती और बड़ी बदसूरती का शहर है। प्रतिष्ठित चार मीनार शहर के समृद्ध इतिहास और स्थापत्य प्रतिभा का प्रमाण लंबा खड़ा है। लेकिन कुछ ही मील दूर मुसी नदी का प्रदूषित पानी एक अलग कहानी कहता है, उपेक्षा और पर्यावरणीय क्षरण की। यह बिल्कुल विपरीत स्थिति उन चुनौतियों की रोजाना याद दिलाती है जिनका सामना हैदराबाद करता है। आशा और निराशा का शहर। पार्कों और खेल के मैदानों में बच्चे हंसते और खेलते हैं, उनके चेहरे खुशी और मासूमियत से जगमगाते हैं। फिर भी उन्हीं सड़कों पर बेघर और बेसहारा लोग जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। उनकी आंखें निराशा की गहरी भावना को दर्शाती हैं। खुशी और दुख का यह मेल व्यापक सामाजिक मुद्दों का मार्मिक प्रतिबिंब है। एक ऐसा शहर जहां प्राचीन परंपराएं आधुनिक आकांक्षाओं के साथ रहती हैं। अपनी संकरी गलियों और ऐतिहासिक इमारतों वाला पुराना शहर आधुनिक गगनचुंबी इमारतों और टेक पार्कों के बिल्कुल विपरीत है, जो हैदराबाद के तेजी से विकास और प्रगति का प्रतीक है। अतीत और वर्तमान का यह मिश्रण एक अनोखी सांस्कृतिक छवि बनाता है जो आकर्षक और जटिल दोनों है। एक ऐसा शहर जो मोहक और परेशान करने वाला दोनों है। जैसे ही सूरज डूबता है, शहर जगमगा उठता है। इसकी सड़कों और इमारतों पर एक जादुई चमक बिखेरता है। लेकिन इस मोहक आवरण के नीचे गरीबी, अपराध और उपेक्षा की एक परेशान करने वाली सच्चाई निहित है। जर्जर शहरी इलाके अपने ढहते बुनियादी ढांचे और बुनियादी सुविधाओं की कमी के साथ शहर के अधूरे वादों की कठोर याद दिलाते हैं। हैदराबाद का डार्क साइड पूरे भारत के सामने आने वाली चुनौतियों का प्रतिबिंब है। अपने अस्थायी घरों और स्वच्छता की कमी वाली भीड़ भाड़ वाली झुग्गियां, शहरीकरण और असमानता के बड़े मुद्दों का एक सूक्ष्म जगत हैं जो देश को त्रस्त करते हैं। रात में शहर पर पड़ने वाली परछाइयां इसके निवासियों के छिपे हुए संघर्षों और अनकहे डर का प्रतीक हैं। गरीबी, असमानता, भ्रष्टाचार, पर्यावरणीय क्षरण, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें तत्काल संबोधित करने की आवश्यकता है। सड़क पर भीख मांगने वालों का दृश्य, औद्योगिक प्रदूषण की बदबू और अन्याय की व्यापक भावना, ये सभी मदद की गुहार हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये सरकार, नागरिकों और वैश्विक समुदाय के लिए एक साथ आने और स्थायी समाधान खोजने के लिए कार्रवाई का आह्वान है। शहर को एक सामूहिक जागृति की जरूरत है। कार्यकर्ता और सामुदायिक नेता पहले से ही इन मुद्दों को हल करने के लिए कदम उठा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन आयोजित कर रहे हैं और जागरूकता बढ़ाने और बदलाव लाने के लिए बैठकें कर रहे हैं। लेकिन व्यापक समाज द्वारा उनके प्रयासों का समर्थन और विस्तार करने की आवश्यकता है। केवल सामूहिक कार्रवाई और जिम्मेदारी की साझा भावना के माध्यम से ही वास्तविक प्रगति की जा सकती है। यह एहसास कि प्रगति की खोज मानवीय गरिमा और पर्यावरणीय स्थिरता की कीमत पर नहीं हो सकती। पर्यावरण के अनुकूल शहरी उद्यानों और हरे भरे स्थानों का निर्माण सही दिशा में एक कदम है, लेकिन इसके साथ प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण और यह सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि सभी नागरिकों के पास बुनियादी सुविधाओं और अवसरों तक पहुंच हो। हैदराबाद के लिए समय आ गया है कि वह अपने राक्षसों का सामना करे और एक ऐसा शहर बनने का प्रयास करे जो वास्तव में अपनी समृद्ध विरासत और अपने आशाजनक भविष्य के योग्य हो। अपने विरोधाभासों को अपनाकर और अधिक न्याय संगत और टिकाऊ भविष्य की दिशा में काम करके हैदराबाद भारत और दुनिया के अन्य शहरों के लिए एक उदाहरण स्थापित कर सकता है। एक नए दिन की शुरुआत सभी के लिए एक उज्जवल, अधिक समावेशी भविष्य की आशा लेकर आती है।